नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार मैट्रिक बोर्ड द्वारा 2020 में साइंस के द्वितीय पारी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न पूछा गया था 2020 में वो था कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तो एक का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तो 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगर पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है तो बोलिएगा O3। क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो निम्नलिखित में से जो है सबसे तेज हृदय धड़कन जो है चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का। 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चूहा का जो है हृदय का धड़कन जो है सबसे तेज होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में हुआ था। बोला तिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में हुआ था। तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। तो 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रभाव जो है एक दिशा में होता है। कहाँ होता है? एक दिशा में। तो 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है एक दिशीय में होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? फूल में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? फूल में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। तो 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। आमीटर से जो है धारा को मापते हैं। किससे मापते हैं? धारा को। तो 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आमीटर से किसे मापते हैं? धारा को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। बोला निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। तो 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11 होता है। कितना होता है? सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो निम्नलिखित में से जो है लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर। तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। कौन है? जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है।
कितने नियम है? 2 नियम। तो 18 का ऑप्शन 20 है हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता था। तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो 19 का ऑप्शन 20 है हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी बंधन है? तो इथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है तो कितना? 7 बॉन्ड बनता है। किस? देखिए 2 को कार्बन ले लीजिए, अब इसमें जितना हाइड्रोजन था सबको जोड़ दीजिए, तो इसमें बॉन्ड की संख्या जो बनता है वो 7 को बनता है। किसको कितना बनता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें इथेन के एक अणु में जो है 7 सहसंयोजी आबंध बने होते हैं। तो 20 का ऑप्शन 20 है हो जाएगा 7। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच जो है लगाए जाते हैं। तो स्विच जो है गर्म तार में लगाया जाता है। कौन तार में? गर्म तार में। तो 21 का ऑप्शन 20 है हो जाएगा। स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। तो 22 का ऑप्शन 20 है हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम जो है सदस्य जो है क्षारीय धातु कहलाते हैं। अगर पूछे कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 गो। कितना है? 7 गो। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 गो। अगर पूछे कि आवर्त सारणी में जो है वर्ग की संख्या कितनी है? वर्ग की संख्या तो 18 गो है। क्या गो है? 18 गो। अगर पूछे कि आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य में कैसे तत्व है? तो सारे मृदा धातु। कैसे तत्व है? सारे मृदा धातु। अब प्रथम वर्ग के सदस्य में कैसे तत्व है? सारे धातु। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहाँ होती है? हरे पौधे में होती है। किस में होती है? हरे पौधे में। तो 23 का ऑप्शन सी है हो जाएगा। अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कब होती है? तो बोलिएगा दिन में। कब होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? कब होती है? दिन में। अगर पूछे कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है किसके कारण बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होने में क्या क्या आवश्यक है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यह आवश्यक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है नियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियॉन, निरूलॉन। तो ऑप्शन आपका 24 का 20 है हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नियॉन कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोल सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोल सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन धातु से जो है सोल सेल बना होता है। तब 25 का ऑप्शन 20 है हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो सबसे कम जो है विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। अगर पूछे कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का। जिस रंग का विचलन जो है कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और विचलन जो है कम होता है। तो 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। तो 27 का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। 2020 में जो है 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 40 बनाना था, जिसमें हम 27 क्वेश्चन को देख लिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क मनुष्य में जो है वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क जो है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क मनुष्य में किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। तो 28 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क जो है संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। अगर पूछेगा मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है तो बोलिएगा 2 गो। क्या होती है? 2 गो। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 गो। अगर पूछे कि सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंक क्या है? तो वृक्क। क्या है? सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी अंक है वो वृक्क है। चलिए
26 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। बोला जो निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज जो है सबसे अधिक होती है, जो प्रकाश जो गमन करती है वो सबसे अधिक तेजी में गमन करती है। तो निर्वात में, निर्वात उसे कहते हैं जहाँ वायु भी नहीं होता है, उसे निर्वात कहते हैं। तो 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सबसे अधिक प्रकाश की चार्ज होती है वो निर्वात में होती है। अगर पूछे कि प्रकाश की चार्ज जो है सबसे कम कहाँ होती है, तो कांच में, सबसे कम कांच में, और सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। 3 पर गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की चार्ज होती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यह हमेशा जो है सदैव जो है प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछे कि प्रकाश है तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? यह एक प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी उपस्थिति के प्रकाश, अगर पूछे कि प्रकाश दाउत है तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य है। क्या है? सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। तो 31 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिरचत्ता हिंदी में बोलते हैं कॉकरोच। हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉकरोच। इसको इंग्लिश में जो है तिरचत्ता कहते हैं। तो बोला कॉकरोच यानी कि तिरचत्ता में कितने जोड़े श्वासलंध्र पाए जाते हैं। तो तिरचत्ता में जो है 10 जोड़े श्वासलंध्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े। तो 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन यानी कि बहाव जो होता है इधर से उधर जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्लोएम उत्तकों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो बहाव होता है यानी कि परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यतिरिक्त में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बोला व्यतिरिक्त से जो है कैसा धारा जो है प्राप्त होता है। तो व्यतिरिक्त से जो है उद्दिष्ट धारा प्राप्त होता है। कैसा धारा प्राप्त होता है? दिश धारा। तो व्यतिरिक्त में कैसा धारा प्राप्त होता है? दिश धारा। तो ऑप्शन आपका 34 का आपका बी सही हो जाएगा। व्यतिरिक्त में जो है दिश धारा निकलता है। चलिए 34 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बोला कौन नवीकरणीय है। तो बायोगैस जो है नवीकरणीय है। कौन है? बायोगैस जो है नवीकरणीय है। तो 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बायोगैस जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जो है वो गोंद भी है, टेनिज भी है और लेनिज भी है। क्या है? गोंद, टेनिज, लेनिज ये सभी है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से सभी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वो कौन है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वो किसको कहा गया है? इलोलियम को। कौन निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो कौन? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो इलोलियम। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सबसे भारी धातु जो है इलोलियम है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। बोला निम्नलिखित में जो है अम्ल कौन है। तो K2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। तो 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। K2SO4 क्या है? एक अम्ल है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव द्वीपधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। बोला सजीव द्वीपधारियों द्वारा जो है किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो अमोनिया यह भी होता है, इओलिक अम्ल यह भी होता है, इलोरिया यह भी होता है। तो इनमें से सभी जो है सजीव द्वीपधारियों द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन जो है होता है। तो 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल ने अपने आनुवांशिक
हेतु जो है किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का। किस पौधे का? मटर के पौधे का। तो 40 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मेंढर ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बोला विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वो विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीमा में अधिकांश पोषण जो होता है वो अंतःग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतःग्रहण। तो 42 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमीमा का अधिकांश पोषण जो कैसा होता है? अंतःग्रहण। अगर पूछे कि अमीमा का भोजन क्या है? तो शैवाल के सोते सोते कण। क्या है? शैवाल के सोते सोते कण। अगर पूछे कि अमीबा का आकार कैसा होता है तो बोलिएगा अनिश्चित। अगर पूछे कि अमीबा कैसे जीव है तो बोलिएगा वो एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि समीकरण 2H2O + O2 अभिक्रिया करके जो है बना है 2H2O। बोला यह कैसा अभिक्रिया है? तब देखिए जब देखिए अगर दो गो मिल के एक पदार्थ का निर्माण करता है तो यह इसमें संयोग होता है। दो गो मिल के एक बनता है तो संयोग होता है, तो इसमें संयोजन अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया होता है? संयोजन अभिक्रिया। दो गो मिल के एक बनाए तो संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोग किया इसमें तो संयोजन अभिक्रिया। तो जो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। H2H2O + O2 अभिक्रिया करके 2H2O का निर्माण किया, इसमें संयोग किया तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? बोला निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोक्सिलिक समूह है? तो निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो COOH जो है यह कार्बोक्सिलिक समूह है और यह जो है एक प्रकार का अम्ल है। क्या है? COOH जो है यह एक प्रकार का अम्ल है और यह जो है कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ओलेजिन ऑफ स्पीचिज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है यह पुस्तक जो है द्रौबीन ने लिखा। किसने लिखा? द्रौबीन ने। तो 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2020 में जो है बिहार मैट्रिक बोर्ड द्वारा जो है द्वितीय पारी में 48 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो बोला दर्पण सूत्र क्या है? लास्ट क्वेश्चन जो है दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v + 1/u = 1/f जो है यह दर्पण सूत्र। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मैट्रिक बोर्ड 2020 में जो है साइंस में 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें आपको 40 बनाना था। तो आशा करता हूँ कि आप 48 में 40 सही कर दिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।